नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली बीमारी के बारे में, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। आम भाषा में इसे पेट का इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या वायरल डायरिया भी कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज को बार-बार दस्त लगते हैं, उल्टी होती है, पेट में मरोड़ और दर्द रहता है, बुखार आ सकता है और शरीर में बहुत जल्दी पानी और ताकत की कमी हो जाती है। ऐसे समय में दवा के साथ-साथ सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत खाना पेट की हालत को और बिगाड़ सकता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में शरीर का सबसे बड़ा नुकसान पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से होता है। बार-बार दस्त और उल्टी की वजह से शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे कमज़ोरी, चक्कर और कभी-कभी हालत गंभीर भी हो सकती है। इसीलिए इस बीमारी में डाइट का पहला और सबसे अहम उद्देश्य होता है शरीर में पानी और ज़रूरी नमक खनिजों की कमी को पूरा करना और पाचन तंत्र को आराम देना। बीमारी के शुरुआती समय में जब उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा हो, तब मरीज को ठोस खाना देने से बचना चाहिए। इस समय मरीज को बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में तरल चीज़ें दी जाती हैं। ओआरएस इस स्टेज पर सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि यह शरीर में पानी के साथ-साथ ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी वापस लाता है। इसके अलावा नारियल पानी, सादा गुनगुना पानी और पतली छाछ दी जा सकती है। इस दौरान दूध, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि ये पेट को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। जैसे-जैसे उल्टी कम होने लगती है और मरीज को थोड़ा आराम महसूस होने लगता है, तब हल्का और आसानी से पचने वाला खाना शुरू किया जाता है। इस स्टेज पर सादा उबला हुआ चावल बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ पतली मूंग दाल या दाल का पानी दिया जा सकता है। सादी खिचड़ी, जिसमें न घी हो और न मसाले, पेट को जल्दी आराम देती है और शरीर को थोड़ी ताकत भी देती है। खाना हमेशा कम मात्रा में और दिन में कई बार देना चाहिए, ताकि पेट पर एक साथ ज़्यादा दबाव न पड़े। फल और सब्जियों की बात करें तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस में कच्ची सब्जियां और ज़्यादा फाइबर वाले फल नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय पका हुआ केला, सेब को उबालकर या सेब की प्यूरी के रूप में देना सबसे सुरक्षित रहता है। ये फल दस्त को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। सब्जियों में लौकी, गाजर या कद्दू को उबालकर देना बेहतर होता है, क्योंकि ये हल्की होती हैं और जल्दी पच जाती हैं। जब मरीज की हालत और बेहतर होने लगती है और दस्त धीरे-धीरे कम हो जाते हैं, तब सामान्य डाइट की ओर बढ़ा जा सकता है, लेकिन तब भी बहुत सावधानी ज़रूरी होती है। इस समय हल्की रोटी, उबला चावल, दाल और उबली सब्जियां दी जा सकती हैं। तला भुना, ज़्यादा मसालेदार या बाहर का खाना अभी भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेट पूरी तरह ठीक होने में समय लेता है। अब यह जानना भी ज़रूरी है कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस में किन चीज़ों से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। इस बीमारी में फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, बेकरी आइटम, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब पेट के लिए जहर की तरह काम करते हैं। ये चीज़ें दस्त और उल्टी को दोबारा बढ़ा सकती हैं और रिकवरी को धीमा कर देती हैं। अंत में दोस्तों, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस में सही डाइट और सही हाइड्रेशन से ही सबसे जल्दी सुधार होता है। हमेशा साफ पानी पिएं, हाथों की साफ सफाई रखें, बाहर का असुरक्षित खाना खाने से बचें और अगर दस्त या उल्टी ज़्यादा दिनों तक चले तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। सही खान-पान अपनाकर इस बीमारी से जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकला जा सकता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।